हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए इस वीडियो में हम करेंगे कंपनसनेट अपॉइंटमेंट, यानी कि केंद्र सरकार में अनुकंपा नियुक्ति के क्या नियम है। कंपनसनेट नियुक्ति पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है नौगाडा श्रृंखला। नौगाडा श्रृंखला में CGPRA यानी कि स्टाफ क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स और इसके साथ में अनुकंपा नियुक्तियों पर आधारित क्वेश्चन है वो किए जा रहे हैं। अभी हम नौगाडा सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं अनुकंपा नियुक्तियों पर आधारित क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर आप एस्पिरेंट है NBS के लिए, KVS के लिए, EMRS के लिए, SSC के लिए, NTA के द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जामिनेशंस और साथ में UPSC के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं केंद्र सरकार में अनुकंपा नियुक्ति पर आधारित क्वेश्चन सीरीज नौगाडा सीरीज पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 How should appointments on compassionate grounds be made as per compassionate appointment rules? अनुकंपा नियुक्ति नियमों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां कैसे की जानी चाहिए। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। ओनली ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, ओनली इफ नो रेगुलर वैकेंसीज आर अवेलेबल, ओनली ऑन ए रेगुलर बेसिस इफ रेगुलर वैकेंसीज आर अवेलेबल, ओनली थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो कंपनसनेट अपॉइंटमेंट आपको करना है कंपनसनेट रूल के अनुसार। तो ये अपॉइंटमेंट किस तरीके का होगा, इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ओनली ऑन रेगुलर बेसिस इफ रेगुलर वैकेंसीज आर अवेलेबल। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि कंपनसनेट अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर बेसिस पर किया जाएगा। अगर रेगुलर वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो रेगुलर बेसिस पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। टेम्परेरी नहीं लगाया जाएगा, डेली वेजेज नहीं लगाया जाएगा, पार्ट टाइम नहीं लगाया जाएगा, एडॉक नहीं लगाया जाएगा। किस प्रकार की नियुक्ति की जाएगी, रेगुलर बेसिस पर की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 102। What is the maximum percentage of vacancies that can be withheld by the appointing authority out of the vacancies to be filled through direct recruitment for compassionate appointments? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं नाम दूंगा आओ जी म्हारा पावना। अनुकंपा नियुक्तियों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा खाली स्थानों का अधिकतम कितना प्रतिशत रोका जा सकता है। आओ जी म्हारा पावना क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए। 2%, 5%, 8%, 10%। आओ जी म्हारा पावना क्वेश्चन को समझना होगा। अनुकंपा नियुक्तियों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाले पदों में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा खाली स्थानों का अधिकतम कितना प्रतिशत रोका जा सकता है। यानी कि अनुकंपा नियुक्तियों के लिए जो सीधी भर्ती हो रही है कितना प्रतिशत अनुकंपा नियुक्तियों के लिए रोका जा सकता है, उनके लिए रिजर्व किया जा सकता है। आओ जी म्हारा पावना क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 5%। जितनी भी वैकेंसी हैं उनका 5% रोक लिया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा। किसके लिए, अनुकंपा नियुक्तियों के लिए। नियुक्ति प्राधिकारी इस बात का ध्यान रखेगा कि खाली स्थानों की अधिकतम कितने प्रतिशत रोक सकता है अनुकंपा नियुक्तियों के लिए। 5% आपको ध्यान रखना है। आओ जी म्हारा पावना क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5% आपको रिजर्व कर लेना होगा कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए। अगला सवाल देख लेते 103। In what circumstances can a dependent family member of a government servant be considered for appointment against regular vacancies? किन परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को नियमित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। तो वो परिस्थिति आपको देखनी है। सरकारी कर्मचारी का आश्रित परिवार का कोई सदस्य है, उसको नियमित रिक्तियों पर नियुक्ति करनी है। किन परिस्थितियों में की जा सकती है, इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। If they are not eligible as per normal rules orders governing such appointments, if they are belong to a different category than the government servant, if they are eligible as per normal rules orders governing such appointments, if they have no prior work experience। किन परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को नियमित रिक्तियों पर नियुक्ति दी जा सकती है, विचार किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। If they are eligible as per normal rules orders governing such appointments, मतलब कि नॉर्मल रूल्स के अनुसार और जो ऑर्डर है उनके अनुसार अगर वो इलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि इन एलिजिबल मेंबर को कहीं पर भी नियुक्ति दे दी जाएगी। नियमित रिक्तियों पर नियुक्ति की जा सकती है, कंपनसेट अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, परंतु सदस्य की क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं
ऑर्डर्स है जिनके अनुसार अपॉइंटमेंट होता है, तो सदस्य को क्या होना होगा, योग्य होना होगा, एलिजिबिलिटी उसके पास में होनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 104। व्हाट शुड बी कंसिडर्ड बाय द कमिटी व्हेन रिकमेंडिंग अपॉइंटमेंट्स ऑन कंपनसेट ग्राउंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन आपके रेलेवेंसी के अनुसार बनाया गया है, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों की सिफारिश करते समय समिति को क्या विचार करना चाहिए? द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसीज, द अवेलेबिलिटी ऑफ एडॉक वैकेंसीज, द अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वैकेंसीज विद इन ए ईयर, द अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेरी पोजीशंस। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों की सिफारिश करते समय समिति को क्या विचार करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वैकेंसीज विद इन ए ईयर, जिस साल में कंपनसेट अपॉइंटमेंट करना होता है उस साल की रेगुलर वैकेंसी होनी चाहिए, उस ईयर में रेगुलर वैकेंसी होनी चाहिए। रेगुलर वैकेंसीज में से 5% अधिकतम किसके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी? कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए कर दी जाएंगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो अनुकंपा नियुक्तियों की सिफारिश करते समय जो भी अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए कमेटी बनी है वो विचार करेगी, किस आधार पर विचार करेगी? अगर वैकेंसीज हैं तो रेगुलर वैकेंसीज के अगेंस्ट में उसका अपॉइंटमेंट होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया नोगाडा सीरीज। नोगाडा सीरीज को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हम कर रहे हैं पार्ट 6। देख लेते हैं पार्ट 6 का अगला सवाल 105। How should a person selected for appointment on compassionate grounds be adjusted in the recruitment roster if they belong to the OBC category? अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्ति को भर्ती रोस्टर में कैसे समायोजित किया जाना चाहिए यदि वह ओबीसी श्रेणी से संबंधित है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इन कैटेगरी से संबंधित कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है तो उसको अगर अपॉइंटमेंट दिया गया है तो नॉर्मल रिक्रूटमेंट रोस्टर में उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। अगेंस्ट द वैकेंसी पॉइंट मीट फॉर जनरल कैटेगरी, अगेंस्ट द एससी रिजर्वेशन पॉइंट, अगेंस्ट द एसटी ओबीसी पॉइंट, अगेंस्ट द वैकेंसी पॉइंट मीट फॉर ओबीसी कैटेगरी। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्ति को भर्ती रोस्टर में कैसे समायोजित किया जाना चाहिए यदि वो ओबीसी श्रेणी से संबंधित है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगेंस्ट द वैकेंसी पॉइंट मीट फॉर ओबीसी कैटेगरी। मान लीजिए किसी रिक्रूटमेंट ईयर में 10 वैकेंसी ओबीसी के लिए रिजर्व है और उस साल में किसी ओबीसी कैटेगरी के मेंबर को आपने कंपनसेट अपॉइंटमेंट दे दिया तो नॉर्मल रोस्टर में टोटल वैकेंसी कितनी काउंट हो जाएंगी? 10 काउंट हो जाएंगी। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितने के लिए निकलेगा? 9 के लिए निकलेगा। तो उस साल के लिए टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएंगी? 9 वैकेंसी डायरेक्ट से भर्ती हो जाएंगी और एक हो जाएगा कंपनसेट अपॉइंटमेंट। टोटल रोस्टर में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगेंस्ट द वैकेंसी पॉइंट मीट फॉर ओबीसी, जो भी ओबीसी के लिए रोस्टर बनता है उसके अगेंस्ट में कंपनसेट अपॉइंटमेंट को शामिल कर लिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर आधारित क्वेश्चन हैं पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, असिस्टेंट इन ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एसएससी, यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। अगर आप इन परीक्षाओं के एस्पिरेंट हैं तो ये आगामी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखा गया है। कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है नोगाडा सीरीज। नोगाडा सीरीज पार्ट 6 के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, कमेंट भी आप कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको सूचना मिल जाए, अलार्म मिल जाए। अगला सवाल देख लेते 106। Who can make compassionate appointments for attached and subordinate offices? संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति कौन कर सकता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे? इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चंस है वो तो जरूर पूछ लिए जाते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होंगी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? यदि अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में कंपनसेट अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? ऑप्शन देख लीजिए। जॉइंट सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर सप्लीमेंट्री रूल 210, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न्ड इन स्पेशल टाइप्स ऑफ केसेस, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग।
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति कौन कर सकता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर सप्लीमेंट्री रूल 210। मतलब कि एचओडी है वो एसआर रूल 210 के तहत अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? एचओडी हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 107। For the purpose of calculation of vacancies for compassionate appointment, what fraction of a vacancy may be taken as one vacancy? बिल्कुल ही बच्चों क्वेश्चन है, आसान है, परंतु पूछा जा सकता है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्तियों की गणना के प्रयोजन के लिए खाली पदों के कितने अंश को एक रिक्ति के रूप में लिया जा सकता है? तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर फ्रैक्शन है तो उसको वन वैकेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कितने फ्रैक्शन को, कितने अंश को एक रिक्ति मान लिया जाता है, वैकेंसी मान लिया जाता है? मोर देन वन बट लेस देन टू, हाफ और एक्सीडिंग हाफ बट लेस देन वन, हाफ ए यूनिट, एग्जैक्टली वन। तो एक अंश के रूप में एक रिक्ति कैसे मान लिया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हाफ और एक्सीडिंग हाफ बट लेस देन वन। यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए वैकेंसी 1/2 में आ रही है, कैलकुलेशन में 1/2 आ रही है या 3/4 आ रही है, तो उसको 1 के इक्वल मान लिया जाएगा। एक वैकेंसी यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा, कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए एक वैकेंसी घोषित कर दिया जाएगा, परंतु 1 से कम होना चाहिए। ये फ्रैक्शन 1 से कम होना चाहिए, तब जाकर के उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक वैकेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 108। अंडर व्हाट कंडीशंस में पोस्टिंग ऑन कंपनसेट ग्राउंड्स इन एनी स्मॉल ग्रुप सी पोस्ट अकर? ग्रुप सी पदों पर अनुकंपा के आधार पर पोस्टिंग किन परिस्थितियों में हो सकती है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, कंडीशंस हैं वो भी बदली जा रही हैं। अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेट ग्राउंड्स इन एनी सच पोस्ट शुड नॉट बी मोर देन 5%। अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेट ग्राउंड्स इन एनी सच पोस्ट शुड नॉट एक्सीड 1। Appointment on compassionate ground should exceed direct recruitment vacancies. There are no such conditions. ग्रुप सी पदों पर अनुकंपा के आधार पर पोस्टिंग करनी है, नियुक्ति करनी है, तो किन परिस्थितियों में की जा सकती है? कौन सी कंडीशन ठीक हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेट ग्राउंड्स इन एनी सच पोस्ट शुड नॉट बी मोर देन 5%। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम चर्चा कर चुके हैं कि कंपनसेट अपॉइंटमेंट अगर आपको करना है तो टोटल वैकेंसी यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के 5% को आप अपॉइंट कर सकते हैं। किसके रूप में? कंपनसेट अपॉइंटमेंट के रूप में। टोटल वैकेंसी का 5% से ज्यादा कंपनसेट अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये कंडीशन ध्यान रखनी है, परिस्थिति ध्यान रखनी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 109। What is the defined threshold that categorizes ministries, departments as small organizations? मेरा यार दिलदार क्वेश्चन है, वह परिभाषित सीमा क्या है जो मंत्रालयों या विभागों को छोटे संगठनों के रूप में वर्गीकृत करती है? मतलब कि मंत्रालय या विभाग है वो छोटे संगठन के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं। कौन सी कैटेगरी के अनुसार? मेरे यार दिलदार का कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस अंडर ए पर्टिकुलर स्टाफ काउंट, organizations with no compensate appointment vacancies under 5% quota for the last 3 years, fewer than 10 total vacancies for the last 4 years, ministries departments not exceeding 20 staff members। मेरा यार दिलदार क्वेश्चन के अनुसार मंत्रालयों या विभागों को छोटे संगठनों के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है? कौन सी सीमा के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है? मेरा यार दिलदार का सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, organizations with no compensate appointment vacancies under 5% quota for the last 3 years। यानी कि पिछले 3 सालों से उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंपनसेट अपॉइंटमेंट 5% कोटा के रूप में नहीं हुआ है, तो उन संगठनों या मंत्रालयों को आप छोटे संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। मेरा यार दिलदार क्वेश्चन है, वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन से वो पूछ लिए जाते हैं, तो मेरे यार दिलदार को आप ध्यान में रखिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन को लच्चा लगाने का मतलब है कि आप उसको आई मार्क कर दें, उसको पहचान लें जब भी वो परीक्षा में आ जाए। आप कोई भी चीज को स्ट्रेस में लेकर के पढ़ाई करेंगे तो याद नहीं रहेगा। आप कितने समय तक बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर के कोई चीज याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
आपको चीजों को व्यवस्थित करके रखना है। यहाँ पर मेरा यार दिलदार है, यहाँ पर राजा हिंदुस्तानी क्वेश्चन है, यहाँ पर दिलबर क्वेश्चन है, यहाँ जानू क्वेश्चन है, यहाँ लड्डू क्वेश्चन है। तो उनको अलग अलग जगह पर व्यवस्थित करके रख दीजिए अपने दिमाग में, और जब परीक्षा में आएंगे तो वो निकल के आएंगे, व्यवस्थित चीजें निकल के आएंगी, आपको सफलता दिलाएंगे। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के कंसंट्रेट होकर के कोई चीजों को याद करेंगे तो कितना दिमाग आपकी चीजों को रख पाएगा स्ट्रेस में। मजे मजे में आप चीजें सीखिए। एजुकेशनिस्ट ने ऐसे ही नहीं कहा है, फन एक्टिविटी के माध्यम से या आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज के माध्यम से आप बच्चों को ज्यादा चीजें रिटेन करने में मदद कर सकते हैं। तो वही चीजें आपके ऊपर भी तो अप्लाई होती हैं। आप फन एक्टिविटीज के साथ में क्वेश्चन को मजे के साथ में याद करिए। देख लेते हैं अगला सवाल 110। Which post have been excluded from the total vacancies of direct recruitment for calculating the vacancies for compassionate appointment? अनुकंपा नियुक्ति के लिए खाली पदों की गणना हेतु सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों में से किन पदों को बाहर रखा गया है? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। टेक्निकल पोस्ट, अर्स्टवाइल ग्रुप डी पोस्ट ओनली, ऑल ग्रुप सी पोस्ट, न्यूली इंट्रोड्यूस पोस्ट। अनुकंपा नियुक्ति के लिए खाली पदों की गणना हेतु सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों में से किन पदों को बाहर रखा गया है? अगर सीधी भर्ती की कुल रिक्तियां उनमें से 5% आप अनुकंपा नियुक्तियों के लिए रखना चाहते हैं, रिजर्व करना चाहते हैं, तो इन अनुकंपा नियुक्तियों में से कौन सी वैकेंसीज को आपको अलग रखना पड़ेगा, उसको शामिल नहीं करना होगा अनुकंपा नियुक्ति के लिए, कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा टेक्निकल पोस्ट, अर्स्टवाइल ग्रुप डी पोस्ट। पूर्व में इनको ग्रुप डी पोस्ट बोल रहे थे। आपको मालूम है कि कंपनसेट अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ ग्रुप सी में हो सकता है। ग्रुप सी में ग्रुप डी की पोस्ट भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि अभी क्लासिफिकेशन के अनुसार 3 ही तरीके की पोस्ट बची हैं, ए बी सी टाइप की बची हैं। पहले क्लासिफिकेशन में 4 टाइप की पोस्ट होती थी। अब ग्रुप डी की पोस्ट किस में आ गई है? सी ग्रुप में आ गई है। तो ग्रुप सी की पोस्ट पर आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, अनुकंपा नियुक्ति कर सकते हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, अलॉट की जाती हैं। सीधी भर्ती की इन 5% सीटों में से कौन से पदों को बाहर रखा गया है सीए के रूप में, अनुकंपा नियुक्ति के रूप में उनको नहीं लिया जाता है? कौन सी पोस्ट है? टेक्निकल पोस्ट है, क्योंकि आप कंपनसेट अपॉइंटमेंट दे रहे हैं डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को, तो हो सकता है उसके पास में वो टेक्निकल नॉलेज नहीं हो, इसलिए अनुकंपा नियुक्तियों के लिए टेक्निकल पोस्ट को अलग रखा गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है नोगाडा सीरीज। नोगाडा सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, आपको लगता है तो अपने मित्रों को भी बता दीजिए, कमेंट भी आप करिए। नया सवाल देख लेते हैं 111। What approach is required when examining cases for compassionate appointment on belated request? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माँ तुझे सलामी, इस क्वेश्चन को नाम दे दीजिए। विलंबित अनुरोधों पर अनुकंपा नियुक्ति के मामलों की जांच करते समय किस दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है? मान लीजिए कि कोई अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुरोध है वो विलंबित हो गया है, बिलेटेड हो गया है, एप्लीकेशन लेट आया है। इस प्रकार के मामलों की जांच करते समय जो जांच अधिकारी है या नियुक्ति प्राधिकारी है उनको किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना होगा? माँ तुझे सलाम क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए। ग्रेट डील ऑफ सर्कमस्पेक्शन, रूटीन फॉर्मेलिटी, इमीडिएट अप्रूवल, मिल्ड कंसिडरेशन। विलंबित अनुरोधों पर अनुकंपा नियुक्ति के मामलों की जांच करते समय, यानी कि लेट हो गए, एप्लीकेशन देने में लेट हो गए हैं, विलंबित एप्लीकेशन आया है, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके एप्लीकेशन की जांच करते समय किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना होगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को? माँ तुझे सलाम क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ग्रेट डील ऑफ सर्कमस्पेक्शन। यानी कि इस प्रकार के अनुरोधों के लिए बेहद एहतियात बरतने पड़ेंगे, बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। जांच करते समय अनुरोध प्राप्त हुआ है, लेट अनुरोध प्राप्त हुआ है, तो उसको विलंब के आधार पर तुरंत सरसरी नजर से रिजेक्ट नहीं कर देना है। क्यों इतने विलंब से आवेदन प्राप्त हुआ है? बेहद सावधानी से, बेहद एहतियात के रूप में आपको जांच करनी होगी। माँ तुझे सलाम क्वेश्चन के दृष्टिकोण में जांच अधिकारी या कॉम्पिटेंट अधिकारी का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? एहतियातन होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 112। अंडर व्हाट कंडीशंस में ए मोर लिबरलाइज्ड मेथड ऑफ वैकेंसी कैलकुलेशन बी अप्लाइड? किन परिस्थितियों में खाली पदों की गणना में उदारीकृत पद्धति लागू की जा सकती है?
where the vacancies exceed the yearly direct recruitment quotas, where no vacancy for compassionate appointment could be located under 5% quota for the last 3 years, ministries departments with more than 50 vacancies, only in cases of extreme hardship. किन परिस्थितियों में खाली पदों की गणना में उदारीकृत पद्धति को लागू किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, where no vacancy for compassionate appointment could be located under 5% quota for the last 3 years. उन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में पिछले 3 सालों में कोई 5% वैकेंसी कंपनसेट अपॉइंटमेंट के रूप में क्रिएट नहीं हुई, तो उन विभागों में मिनिस्ट्रीज में खाली पदों की गणना करने के लिए उदारीकृत पद्धति अपनानी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 113। What is the method of calculation of vacancies for small ministries departments under 5% quota for compassionate appointment? बड़े लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे। अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5% कोटा के तहत छोटे मंत्रालय या विभागों के लिए खाली पदों की गणना की विधि क्या है? किस प्रकार की विधि को आपको अपनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे मंत्रालय विभाग हैं कंपनसेट अपॉइंटमेंट रूल के अनुसार, जहां पर 5% कोटे के लिए गणना की जाती है, खाली पदों की गणना है वो कैसे की जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए। Add up the total of direct recruitment vacancies in Group C and erstwhile Group D post arising in each year for 3 or more preceding years. Calculate the average vacancies of all ministries. Choose the vacancies based on the number of new hires. Use the vacancies in Group A and Group B post. अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5% कोटे के तहत छोटे मंत्रालय या विभागों के लिए खाली पदों की गणना करने की विधि क्या हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एड अप द टोटल ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज इन ग्रुप सी एंड अर्स्टवाइल ग्रुप डी पोस्ट अराइजिंग इन ईच ईयर फॉर 3 और मोर प्रीसीडिंग ईयर्स। मतलब कि पिछले 3 सालों की वैकेंसीज को जोड़ना होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपको क्या करना होगा? टोटल करना होगा, जोड़ना होगा, और उन 3 सालों की वैकेंसीज में से 5% कोटा किसके लिए रख दिया जाएगा? अनुकंपा नियुक्तियों के लिए रख दिया जाएगा। बहुत ही तार्किक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 114। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशंस फॉर कंपनसेट अपॉइंटमेंट एज पर द अपडेटेड गाइडलाइंस? गबरू क्वेश्चन आ गया। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए समय सीमा क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। गबरू क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, वो भी पूछ लिए जाते हैं। मैं हर बार ये कहता हूं कि निश्चित समय कालखंड के क्वेश्चंस हैं वो तो जरूर पूछ लिए जाते हैं। गबरू क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकता है। गबरू क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए। 2 months फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 30 days ऑफ एप्लीकेशन, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी, नो टाइम लिमिट। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदनों पर विचार करने की समय सीमा क्या है? गबरू क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नो टाइम लिमिट। क्योंकि कंपनसेट अपॉइंटमेंट है, किसी की डेथ होने पर मिलता है। आर्थिक तंगी से, मुश्किलों से उबारने के लिए ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो किसी की डेथ है वो निश्चित नहीं है, और अपॉइंटमेंट के लिए आप समय सीमा कैसे निर्धारित कर सकते हैं? कोई टाइम लाइन, कोई लिमिट है वो नहीं बताई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नो टाइम लिमिट। अगला सवाल देख लेते 115। What should be kept in view when considering belated request for compassionate appointment? अनुकंपा नियुक्ति के लिए विलंबित अनुरोधों पर विचार करते समय क्या ध्यान में रखा जाना चाहिए? अनुकंपा नियुक्ति के लिए विलंबित अनुरोध आए हैं, लेट एप्लीकेशन आए हैं, उन एप्लीकेशन पर विचार करते समय आपको कौन सी चीज का ध्यान रखना होगा? The family's ability to manage for some years indicating adequate means of subsistence, the availability of alternative job opportunities for the family, the number of members in the family, the immediacy of the request. अनुकंपा नियुक्ति के लिए विलंबित अनुरोधों पर विचार करते समय आपको कौन सी बात का ध्यान रखना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द फैमिलीज एबिलिटी टू मैनेज फॉर सम ईयर्स इंडिकेटिंग एडेक्वेट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि आपको ध्यान रखना होगा कि बिना अनुकंपा नियुक्ति के इन्होंने अपना परिवार कैसे चलाया। किसी कर्मचारी की डेथ होने के बाद में उन्होंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दिया है, तो उन्होंने समय कैसे बिताया, किस तरीके से उनको आर्थिक मदद मिली, किस प्रकार से उन्होंने अपना लालन पालन किया, भरण पोषण किया, उन चीजों को गौर करना होगा। क्या वो डिपेंडेंट है भी या नहीं है, किन परिस्थितियों में उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया,
ये सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है नोगाडा सीरीज। नोगाडा सीरीज पार्ट 6 आज हम कर रहे हैं। अगर आपको नोगाडा सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। कमेंट तो आप कर दीजिए क्वेश्चन किस तरीके के लग रहे हैं। अगर आपको कोई कमी दिखती है, कोई आप तब्दीली चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, कोई चीजें ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 116। इन व्हाट सिचुएशन शुड ए कंपनसेट अपॉइंटमेंट ऑन बिलेटेड रिक्वेस्ट बी मेड? किन स्थितियों में विलंबित अनुरोध पर अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए? गजब का ही क्वेश्चन है। इमीडिएटली आफ्टर द डेथ और रिटायरमेंट, ओनली व्हेन अप्रूव्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कंसर्न्ड, if the family exhibits any financial distress, upon any legitimate request from the family। विलंबित अनुरोध हुआ मतलब कि लेट एप्लीकेशन जमा किया है तो अनुकंपा नियुक्ति किस परिस्थिति में दी जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ओनली व्हेन अप्रूव्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कंसर्न्ड, जिस भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के तहत वो अनुरोध आया है तो उसके सचिव यानी कि सेक्रेटरी है, विलंबित अनुरोधों का कारण जानेंगे, परीक्षण करेंगे, सारी चीजों को जांचने परखने के बाद में सेक्रेटरी यानी कि सचिव है वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। विलंबित अनुरोधों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 117। व्हाट डिसीजन शुड बी मेड फॉर ईच एप्लीकेशन फॉर कंपनसेट अपॉइंटमेंट? अनुकंपा नियुक्ति के प्रत्येक आवेदन पर क्या निर्णय लिया जाता है? Decision taken based on seniority, decision taken by a senior committee, decision taken by the ministry with the most vacancies, decision taken on merit in each case। अनुकंपा नियुक्ति के प्रत्येक आवेदन पर क्या निर्णय लिया जाएगा, कैसे निर्णय लिया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डिसीजन टेकन ऑन मेरिट इन ईच केस, मतलब कि हर केस को जांचा परखा जाएगा, उसकी मेरिट्स है डीमेरिट्स है वो देखी जाएंगी और परीक्षण निरीक्षण करने के बाद में केस टू केस परीक्षण करने के बाद में नियुक्ति दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 118। अंडर व्हाट कंडीशन शुड एनी एप्लीकेशन फॉर कंपनसेट अपॉइंटमेंट बी कंसीडर्ड? अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन पर किस स्थिति में विचार किया जाना चाहिए? व्हेन द एप्लीकेंट हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर एट लीस्ट 5 years, व्हेन एन एम्प्लॉई इज इंजर्ड एट द वर्क प्लेस, when the applicant has urgent financial needs, subject to availability of a vacancy and instructions on the subject issued by the department। अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन पर किस स्थिति में विचार किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी होने पर ही किसी को आप नियुक्त कर सकते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी देखनी होगी। इसके साथ में इंस्ट्रक्शंस ऑन सब्जेक्ट इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट, उस कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए क्या निर्देश हैं, क्या रूल रेगुलेशन है, उन सभी को ध्यान रखना होगा अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार करते समय। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 119। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंसीडरिंग बिलेटेड रिक्वेस्ट फॉर कंपनसेट अपॉइंटमेंट? अनुकंपा नियुक्ति के लिए विलंबित अनुरोधों पर विचार करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। टू बाईपास द नीड फॉर इमीडिएट असिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग ए कंपनसेट अपॉइंटमेंट, टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, टू रिकंसिडर रिटायरमेंट डिसीजंस 5 years आफ्टर दे हैव टेकन प्लेस, टू ग्रांट अपॉइंटमेंट्स बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द फैमिलीज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। अनुकंपा नियुक्ति के लिए विलंबित अनुरोधों पर विचार करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि लेट एप्लीकेशन आए हैं तो उन बिलेटेड एप्लीकेशन पर विचार करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, आर्थिक तंगी में आने की वजह से अगर एप्लीकेशन लेट भी आया है तो विचार करना होगा। ये प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा कि उसको मुश्किलों से उबारा जाए, आर्थिक तंगी से उबारा जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज जिसको नाम दिया गया है नोगाडा सीरीज पार्ट 6 का अंतिम सवाल 120। हाउ लॉन्ग कैन द ड्यूरेशन बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंसीडरिंग बिलेटेड रिक्वेस्ट फॉर कंपनसेट अपॉइंटमेंट? बिल्कुल ही जानू क्वेश्चन है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए विलंबित अनुरोधों पर विचार करने की अवधि कितनी हो सकती है?
मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि काल समय खंड है, ये तो पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है वही बनते हैं। तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए विलंबित अनुरोध आया है तो उस पर विचार करने की अवधि, टाइमलाइन कितना हो जाएगा। जानू क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए, 10 years और मोर, अराउंड 5 years, 2 और 3 years, 7 और 8 years। अनुकंपा नियुक्ति के लिए विलंबित अनुरोध प्राप्त हुए हैं तो उन पर विचार करने की अवधि कितनी हो सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा अराउंड 5 years। यानी कि पिछले 5 वर्षों के भीतर कोई आवेदन प्राप्त हो जाता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए विचार कर सकते हैं, परंतु उनको परीक्षण निरीक्षण करना होगा। वो 5 साल तक एप्लीकेशन क्यों नहीं दे पाए, ये कारण भी जानना होगा। उसके आर्थिक स्थिति क्या है, उसके डिपेंडेंसी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सारी बातों को आपको गौर करना होगा। तब जाकर के 5 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है कि डेथ होने के 5 साल के भीतर अगर उसने आवेदन किया है तो उसको विलंबित अनुरोध बोलेंगे और उस पर विचार किया जा सकता है। विचार करने के बाद में उनको अपॉइंटमेंट भी दिया जा सकता है। जानो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 years हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन को लच्छा लगाने का मेरा सिर्फ तात्पर्य क्या है कि आपके दिमाग में वो बात स्ट्राइक कर जाए, वो याद रहे, बाकी और कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से साथियों, नौगाडा सीरीज पार्ट 6 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। कंपनसेट अपॉइंटमेंट है आपके सिलेबस में रखा गया है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। सर्विस रूल्स के लगभग सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, एकेडमिक पार्ट भी कवर कर लिया है और जनरल पार्ट भी अवेलेबल करवा दिया गया है। आप बवंडर प्लान के सारे वीडियो देख करके और अपनी सफलता को उड़ा ले जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कंपनसेट अपॉइंटमेंट यानी कि केंद्र सरकार में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, नौगाडा सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।